हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। तो हमने फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक के करंट अफेयर कर लिए। और ये जो वीडियो होगा ये आपका पूरा मंथ का रहेगा। जुलाई मंथ के पूरे करंट अफेयर्स में कवर किए जाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीक और फोर्थ वीक भी इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका फोर्थ वीक का वीडियो ना बनाते हुए मैंने पूरा एक ही वीडियो बना दिया, जिसमें आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बाकी और कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते रहिए इस वीडियो को। और एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आपको पता होगा कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में अभी जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली हुई है। तो जिसने भी वो उस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाला हो या फिर वो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहता हो, तो हमने उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कुछ वीडियो शेयर किए हैं आपसे। तो आप वो वीडियो भी देख लेना। जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर थे पुराने मैथ्स के। इसके अलावा आपको साइंस के और एमपी जीके के वीडियो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए इसे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको कृतिका पांडे, बी दिया हुआ आपको शिखा शर्मा, सी दिया हुआ आपको विद्यावती और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृतिका पांडे जी को है। इन्हें हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया आपको तुषार मेहता, बी है आपका मनु सहानी, सी दिया आपको शशांक मनोहर और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो शशांक मनोहर जी है, इन्होंने हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है आपका हेल्प मी, ऑप्शन बी है आपका कोरोना कवच, ऑप्शन सी है आपका कोरोना वॉच, ऑप्शन डी दिया आपको मी बडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा कोरोना कवच, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का भी कोरोना कवच नाम रखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन ए है आपका एम वेंकैया नायडू, बी है आपका रामनाथ कोविंद, सी है आपका नरेंद्र मोदी और डी दी है आपको अमित शाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम वेंकैया नायडू जी है। इन्होंने हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया है। और जो ये एम वेंकैया नायडू जी है, ये भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, आपसे पूछिए कि ये जो बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका वी पट्टाभिराम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लेटेस्ट बुक है और इसका लेखक आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अदिशा दास, बी दिया आपको बरखा दत्त, सी दिया आपको रुचिका कुमारी और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिका दास ने द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्योंकि लेटेस्ट बुक है और लेटेस्ट बुक एंड राइटर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है आपका भारत, बी दिया आपको वियतनाम, सी दिया आपको श्रीलंका और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वियतनाम में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, वियतनाम में किया गया था इस बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला प्लाजा बैंक कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए है आपका मुंबई, बी दिया हुआ है आपको कोलकाता, सी है आपका पुणे और डी दिया हुआ है आपको मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली में आपका भारत का पहला प्लाजा बैंक खोला जाएगा। ध्यान रखना, पहला प्लाजा बैंक है भारत का, कहाँ पे खोला है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी है आपका मिजोरम, सी है आपका हिमाचल प्रदेश और डी दिया होगा केरल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में वन विभाग के द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। लाइकेन पार्क आपका उत्तराखंड में खोला गया है, पहला लाइकेन पार्क, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका इंद्रमणि पांडे, बी है आपका बरखा दत्त, सी डी आपको अदिशा दास और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इंद्रमणि पांडे हैं इन्हें जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है आपका किरण रिजिजू, बी है आपका गिरिराज सिंह, सी दिया हुआ आपको नरेंद्र मोदी और डी दिया हुआ है आपको रामनाथ कोविंद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ये इन्होंने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। ठीक है, फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया आपको नेपाल, बी है आपका भूटान, सी बांग्लादेश और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए। ठीक है, बांग्लादेश के साथ समझौता किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिवर्सिटी विकसित किया है? ऑप्शन ए है आपका आईआईटी बॉम्बे, बी आपका आईआईटी मद्रास, सी है आपका आईआईटी कानपुर और डी है आपका आईआईटी रुड़की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आईआईटी रुड़की जो है इसके शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिवर्सिटी विकसित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? ऑप्शन ए है आपका ओडिशा, बी दिया आपको कर्नाटक, सी दिया आपको केरल और डी दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। ओडिशा राज्य की जो सरकार है उन्होंने अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, भारत ने 800 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको भूटान, बी दिया हुआ है आपको बांग्लादेश, सी दिया हुआ है आपको म्यांमार और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है 800 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लाज्मा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको हरियाणा, बी दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, सी दिया हुआ है आपको गुजरात और डी दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट प्लाज्मा का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका किरण रिजिजू, बी है आपका गौतम गंभीर, सी है आपका अमित शाह और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप को विकसित किया है। नाडा ऐप को ध्यान रखना, किरण रिजिजू ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, बी है आपका गुजरात, सी है आपका पश्चिम बंगाल और डी दिया हुआ है आपको दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका उत्तराखंड, सी है आपका मध्य प्रदेश और डी दिया हुआ है आपको हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा,
उत्तराखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है आपका ओडिशा, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी दिया हुआ है आपको असम। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओडिशा राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, दुनिया का 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना? ऑप्शन ए है आपका चीन, बी दिया हुआ आपको पाकिस्तान, सी दिया हुआ आपको श्रीलंका और डी दिया हुआ आपको भारत। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत जो है ये दुनिया का 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, जुलाई 2020 में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर राकमलोवा का निधन हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको मणिपुर, बी दिया हुआ आपको मिजोरम, सी दिया हुआ आपको नागालैंड और डी दिया हुआ है आपको असम। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिजोरम राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर राकमलोवा का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आपका असम, बी है आपका मेघालय, सी दिया हुआ आपको उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ आपको महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम राज्य ऐसा राज्य है जिसने दिल्ली के बाद दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की, यानी कि पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में स्थापित हुआ है और दूसरा आपका असम में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है आपको किस राज्य सरकार ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ आपको छत्तीसगढ़, सी दिया हुआ आपको उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ आपको राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। ऑप्शन ए दिया आपको आईआईटी कानपुर, बी दिया हुआ आपको आईआईटी गांधीनगर, सी दिया हुआ है आपको आईआईटी दिल्ली और डी दिया आपको आईआईटी मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण विकसित किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? ऑप्शन ए है आपका 6 महीने, बी है आपका 12 महीने, सी है आपका 3 महीने और डी है आपका 4 साल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 महीने बढ़ाया है सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल, जो कि NHAI के अध्यक्ष है ये वर्तमान में। NHAI आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड वर्ड है ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष आपको सुखबीर सिंह संधू। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है आपको, किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अमेरिका, बी दिया हुआ है आपको चीन, सी दिया हुआ है आपको कनाडा और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चीन देश के खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी है लिन डेन जो कि चीन के खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको, आंध्र प्रदेश के नए सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए है आपका रमेश कुमार, बी दिया हुआ है आपको सुशील कुमार, सी दिया आपको रमेश पोखरियाल और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रमेश कुमार को हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका विनी महाजन, बी दिया आपको वैशाली मोहंती, सी दिया आपको इंद्रमणि पांडे और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा वैशाली मोहंती यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से आंसर हो जाएगा।
इन्हें संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? ऑप्शन ए है आपका आईआईटी मद्रास, बी है आपका आईआईटी कानपुर, सी डी आपका आईआईटी दिल्ली और डी डी आपका आईआईटी बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आईआईटी कानपुर है। इन्होंने हाल ही में मोबाइल ऐप मास्टर जी को विकसित किया है। ये टीचिंग ऐप है जो घर बैठे आप इसका यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है? ऑप्शन ए दिया है आपको असम, बी दिया हुआ है आपको हिमाचल प्रदेश, सी दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र और डी दिया हुआ है आपको ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका केरल, बी आपका महाराष्ट्र, सी आपका कर्नाटक और डी दिया हुआ है आपको तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको उत्तराखंड, बी दिया हुआ आपको झारखंड, सी दिया हुआ आपको राजस्थान और डी दिया हुआ है आपको गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये झारखंड राज्य सरकार ने प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। अब ध्यान रखना, ये जो श्रावणी मेला है ये हर साल झारखंड में आयोजित होता है श्रावण महीने में, तो ये उन्होंने स्थगित कर दिया इस साल का झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको। केंद्र ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया आपको आंध्र प्रदेश, बी दिया आपको कर्नाटक, सी दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र और डी दिया हुआ है आपको तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तमिलनाडु राज्य के लिए केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ में $250 मिलियन का समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको। वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए दिया आपको 850 मिलियन, बी दिया आपको 650 मिलियन, सी दिया आपको 550 मिलियन और डी दिया हुआ है आपको 750 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है इसमें मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका अमित शाह, बी दिया आपको नितिन गडकरी, सी दिया आपको गिरिराज सिंह और डी दिया आपको सुखबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। किस विश्व बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका HDFC बैंक, बी दिया आपको ICICI बैंक, सी है आपका कोटक महिंद्रा बैंक और डी है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक जो है इसने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गीता भूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, गीता नागभूषण, वे जानी मानी लेखक थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। बोला है आपको किसे IIMS इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको संजय द्विवेदी, बी दिया आपको कर्णक मसेकर, सी दिया आपको गौतम कुमार और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इन्हें IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39। वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स ट्रेनिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है?
ऑप्शन ए है आपका 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा है आपका 600, तीसरा है आपका 700, चौथा है आपका 750। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स यानी कि टीनिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका 500 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, किसे बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिया आपको बेयोंस, बी दिया आपको शकीरा, डी दिया आपको टोनी एनसे और डी दिया आपको जोजीबिनी कुंजी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बेयांसे को बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको, आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका सौरव गांगुली, बी दिया आपको इमरान ख्वाजा, सी दिया हुआ है आपको गौतम गंभीर और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है आपका संजय कुमार, बी दिया आपको श्रीकांत माधव वैद्य, सी दिया आपको कर्णन लेकर और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य में एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका पंजाब, बी दिया हुआ है आपका महाराष्ट्र, सी दिया हुआ है आपका हरियाणा और डी दिया हुआ है आपका गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब सही आंसर हो जाएगा कि पंजाब राज्य में एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको दिल्ली, बी है आपका महाराष्ट्र, सी दिया हुआ है आपको गुजरात और डी दिया हुआ है आपका उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आपके पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, बी है आपका सरदार पटेल, सी दिया हुआ आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डी दिया हुआ आपको इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत किस देश में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको बांग्लादेश, बी दिया हुआ आपको USA, सी दिया हुआ है आपको न्यूजीलैंड और डी दिया हुआ है आपको UK। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा UK यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भारत है वो UK देश में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किस देश ने सफलतापूर्वक OPEC 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको रूस, बी दिया हुआ है आपको इजराइल, सी दिया हुआ है आपको अफगानिस्तान और डी दिया हुआ है आपको चीन। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इजराइल देश ने सफलतापूर्वक OPEC 16 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपका, द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको बोयंस, बी दिया आपको कृतिका पांडे, सी दिया आपको सिद्धार्थ मुखर्जी और डी दिया आपको प्रिया ठकराल। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 को जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको गूगल पे, बी दिया आपको फ़ोनपे, सी दिया आपको पेटीएम और डी दिया आपको माइक्रोसॉफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
देखिए ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? ऑप्शन ए दिया आपको उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ छत्तीसगढ़, सी दिया हुआ है आपको राजस्थान और डी दिया हुआ है आपको बिहार। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य ने दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है आपको राजस्थान, सी दिया हुआ है आपको हरियाणा और डी दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य ने दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको राजस्थान, बी दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश, सी दिया हुआ है आपको गुजरात और डी दिया हुआ है आपको हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है आपको, ली हसियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको सिंगापुर, बी दिया हुआ है आपको ब्राज़ील, सी दिया हुआ है आपको रूस और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री बने हैं ली हसियन लुंग। गाइस इसकी जो डिटेल्स है हमने वीकली करंट अफेयर में दे दी है, तो आपको अगर डिटेल्स से करंट अफेयर पढ़ना है तो आप वहाँ जाके करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश और डी दिया हुआ है आपको कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको वियतनाम, बी दिया हुआ है आपको मुंबई, सी दिया आपको वाशिंगटन डीसी और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है आपको, किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको शक्तिकांत दास, बी दिया हुआ है आपको मनमोहन सिंह, सी दिया हुआ है आपको उर्जित पटेल और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है आपको, भारत के 66वें ले चेस मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको डी मुकेश, बी दिया हुआ है आपको जी आकाश, सी दिया आपको अमेया ओडी और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी आकाश जो है ये भारत के 66वें ले चेस मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है आपको, किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? फॉर्मूला 1 जो रेस होती है उसका खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दिया आपको वोल्टेरी बोटास, बी दिया आपको चार्ल्स लेक्लर, सी दिया आपको लेडो नारिस और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेरी बोटास ने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपको, हाल ही में द सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको रस्किन बॉन्ड, बी दिया हुआ आपको कृतिका पांडे, सी दिया आपको कृष्णा स्वामी और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में द सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है आपको, CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको व्हाट्सएप, बी दिया आपको फेसबुक, सी दिया हुआ आपको गूगल और डी दिया हुआ आपको यूट्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
CBSE ने हाल ही में फेसबुक के साथ समझौता किया है छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है आपको। ची लूपो नामक वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको तपन सिंह, बी दिया आपको मृणाल सेन, सी दिया आपको केचांग डी थांगडोंग, डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा केचांग डी थांगडोंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है आपको। किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव द प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RC भार्गव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने गेटिंग कॉम्पिटिटिव द प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। किस बैंक ने लोन इन सेकेंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका यस बैंक, बी दिया आपको कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा, सी दिया आपको ICICI और डी दिया हुआ है आपको HDFC। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यस बैंक ने लोन इन सेकेंड डिजिटल समाधान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में एनिनो मोरिकॉन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये संगीतकार थे वो जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, एनिनो मोरिकॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है आपको। फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको एडवर्ड फिलिप, बी दिया आपको जीन कोस्टेक्स, सी दिया आपको इमैनुअल और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा जीन कोस्टेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इन्हें हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल ऐप लीड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ आपको केरल, सी दिया हुआ आपको गुजरात और डी दिया हुआ आपको दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि दिल्ली राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल ऐप लीड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो ऑप्शन दिए हुए आपको ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी दिया हुआ है आपको असम, सी दिया हुआ है आपको ओडिशा और डी दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य की सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश, बी दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, सी दिया हुआ है आपको बिहार और डी दिया हुआ है आपको पंजाब। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों को अनाज देने की घोषणा की, यानी कि वो बच्चों को अनाज बांटेगी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ आपको महाराष्ट्र, सी है आपका गुजरात और डी दिया हुआ आपको छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है आपको। IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका इजेंती श्रीनिवास, बी है आपका संजय द्विवेदी, सी है आपका गायत्री कुमार और डी है आपका नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजेंती श्रीनिवास जो है ये IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं अभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है आपको। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए है आपका नरेंद्र मोदी, बी आपका वेंकैया नायडू, सी है आपका अमित शाह और डी है आपका रमेश पोखरियाल। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एम वेंकैया नायडू जी ने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है आपको। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है आपका न्यूजीलैंड, बी है आपका स्वीडन, सी आपका नॉर्वे और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो स्वीडन देश है ये भी सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है आपको, किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको नरेंद्र मोदी, बी दिया हुआ है आपको रामनाथ कोविंद, सी दिया आपको गिरिराज सिंह और डी दिया हुआ है आपको अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है आपको, हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है आपका न्यूजीलैंड, बी दिया आपको श्रीलंका, सी है आपका चीन और डी दिया हुआ आपको नेपाल। तो हर कोई जानता है चीन के साथ अभी सारे जो समझौते हैं वो रद्द किए जा रहे हैं, तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल ने चीन देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका गुजरात, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, बी है आपका गोवा, सी आंध्र प्रदेश और डी है आपका तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गोवा राज्य सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना गोवा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे ये। गाइज आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो वीडियो है इसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको डिटेल्स से नहीं बताया जाएगा। डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो हमने इसके पहले वीकली करंट अफेयर के वीडियो बनाए हुए, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स से पूरा करंट अफेयर समझाया गया है। तो इस वीडियो में आपको ओनली जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताया जाएगा और डिटेल्स से पढ़ने के लिए आपको मैं लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट की, आप प्लेलिस्ट वीडियो की लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है आपको, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है आपको, भारत को किस देश में चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको ईरान, बी है आपका इराक, सी अफगानिस्तान और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ईरान देश ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को हटा दिया है। इसका आंसर है आपका ईरान यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईरान देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है आपका 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2.8 किलोमीटर और ऑप्शन डी दी आपको 3.2 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है भारत ने हाल ही में, तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको USA, बी दिया हुआ आपको UAE, सी दिया हुआ आपको रूस और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि UAE देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि इनकी जो फ्लाइट है दोनों देशों की वो बिना एग्रीमेंट के एक दूसरे देश के ऊपर उड़ सकती है, ये आपका एग्रीमेंट था इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है आपको, हाल ही में बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम दुरईस्वामी को हाल ही में बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद प्रकाश ध्रुदेजा को हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 84 दिया हुआ है आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये कब मनाया जाता है? 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है आपको, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में भारत के पहले केबल
वाले पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी है आपका जम्मू कश्मीर और डी है आपका हरियाणा। तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय रेलवे के द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। किस राज्य ने पोबा आरक्षित वन को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है आपको असम, सी है आपका गुजरात और डी है आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य की सरकार ने पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर हो जाएगा रोशनी नाडार। इसे हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रोशनी नाडार को। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है आपको, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है आपका फुटबॉलर, बी है आपका लेखक, सी है आपका बैडमिंटन खिलाड़ी और डी दिया हुआ है आपको गायक। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रमेश टीकाराम है ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है आपका सोहम मुखर्जी, बी आपका हेमंत कोटालवार, सी है आपका अशोक कुमार और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहम मुखर्जी ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है आपको, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में हरेला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है आपको, हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दिल्ली। 92 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ठीक है, 93 दिया हुआ है आपको, हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टीफन किंग ने हाल ही में इफ़ इट ब्लीड नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये उसके लेखक है स्टीफन किंग, इन्होंने इफ़ इट ब्लीड नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, 94 दिया हुआ है आपको, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए है आपका रूस, बी दिया आपको जापान, सी दिया आपको अमेरिका और डी दिया हुआ आपको चीन। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन देश ने हाल ही में एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। 96 दिया हुआ है आपको, साइबर अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी है आपका तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में अभी साइबर अभियान शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना तेलंगाना राज्य में साइबर अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है आपको, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ब्रेटली जो है ये हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका ब्रेटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधु पी नायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में डॉक्टर विधु पी नायर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है आपको, हाल ही में ADB ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा को हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। 100 क्वेश्चन देखते हैं। 100वां क्वेश्चन है आपका, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 20 जुलाई, बी दिया आपको 21 जुलाई, सी दिया आपको 19 जुलाई और डी दिया आपको 18 जुलाई। तो 100 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको अशोक कुमार, बी दिया आपको सोहम मुखर्जी, सी है आपका वासुदेव और डी है आपको सचिन अवस्थी। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आपका आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सचिन अवस्थी जी। 102 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है ये। ऑप्शन ए दिया है आपको आईआईटी मद्रास, बी है आपका आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी दिल्ली और डी दिया आपको आईआईटी कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है। ठीक है, 102 का आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। 103 दिया हुआ है आपको, अफगानिस्तान के में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आपका गायत्री कुमार, बी है आपका रुद्रेंद्र टंडन, सी है आपका विक्रम दुरईस्वामी और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रुद्रेंद्र टंडन जो है ये अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है आपको, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि AIAA द्वारा 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वॉन कर्मन पुरस्कार किसे मिला है 2020 का, ये आपको बताना है। तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के सिवान को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है आपको, पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश के साथ समझौता किया पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है 106 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया आपको अशोक कुमार, बी है आपको खुशवीर सिंह, सी दिया आपको दिलीप सिंह और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो 106 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि अशोक कुमार को हाल ही में, ये हॉकी खिलाड़ी है अशोक कुमार, ध्यान रखना हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार, इनको हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है आपको, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? ऑप्शन ए है आपका रूस, बी डी है आपको ब्राज़ील, सी डी है आपको ब्रिटेन और डी है आपका भारत। तो 107 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रिटेन देश ने हाल ही में, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर है आपका ब्रिटेन देश, पहला अमेरिका ने ये काम कर चुका है, दूसरा ब्रिटेन देश है जो चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? क्वेश्चन नंबर 108 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इंग्लैंड देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है आपका 109, किस आईआईटी ने मेडिकेप पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 109 का आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, इनके ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है आपको, केर पूजा किस राज्य में पुनः शुरू हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा राज्य में केर पूजा को पुनः शुरू किया है। ठीक है, पुनः शुरू कर दिया गया है केर पूजा को त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका 111 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको गुजरात, बी है आपका उत्तर प्रदेश, सी दिया आपको झारखंड और डी दिया आपको ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है।
क्वेश्चन नंबर 112 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डॉक्टर पराग चिटनिस को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है आपको, जेक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 113 का आपका आंसर हो जाएगा, फुटबॉलर थे ये, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, जेक चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है आपको, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी किए हैं? ऑप्शन ए है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी डी आपको स्वास्थ्य मंत्रालय, सी है आपका सूचना मंत्रालय और डी डी आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आपका आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है आपको, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपको स्टिल वो, बी दिया आपको ब्रेटली, सी दिया आपको सचिन तेंदुलकर और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्टिल वो जो है ये द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है आपको, हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 116 का आपका आंसर हो जाएगा अश्विन कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, अश्विनी कुमार तिवारी को हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर विकसित की है? तो क्वेश्चन नंबर 117 का आपका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली जो है इसने हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर विकसित की है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 118, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 118 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक के लिए रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 2023 तक रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा? ऑप्शन ए है आपका कांडला बंदरगाह, बी आपका कोचिन बंदरगाह, सी है आपका मोरमुगाओ बंदरगाह और डी डी आपको इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोचिन बंदरगाह जो है ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आपका अनुष्का शर्मा, बी आपका प्रियंका चोपड़ा, सी परिणीति चोपड़ा और डी आपका रणवीर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, भारतीय मूल की व्यक्ति है जो किसी और देश का राष्ट्रपति बने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है आपको 123, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश और डी दिया हुआ को महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य से पहली बार भारत सरकार ने बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124, नासा के मंगल 2020 मिशन में तैनात होने वाले रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया आपको इंग्योनिटी, बी दिया आपको सफुर्ती, सी दिया आपको मास्टरिंग और डी दिया आपको ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंग्योनिटी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नासा के मंगल 2020 मिशन में तैनात होने वाले रोबोट हेलीकॉप्टर को इंग्योनिटी नाम दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है इसका, इंग्योनिटी। 125 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है आपको, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आंध्र प्रदेश राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है गाइस, 125 क्वेश्चन तक आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। ये जो है आपका 126 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये आपके जुलाई मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर होंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वीक का करंट अफेयर चाहिए तो 126 क्वेश्चन से आप देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ये सब बातें। तो 126 से आपका लास्ट वीक का करंट अफेयर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 126 से दिया हुआ है आपको, किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है आपको उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी दिया हुआ है आपको असम। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका 127, द एंड गेम नामक उपन्यास का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का आपका आंसर हो जाएगा एस हुसैन जेदी। ये है आपके द एंड गेम नामक उपन्यास के राइटर यानी कि लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 128 दिया हुआ है आपको, भारत में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 19 जुलाई, बी दिया हुआ है आपको 20 जुलाई, सी है आपका 22 जुलाई और डी दिया हुआ है आपको 24 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जुलाई को आम दिवस मनाया गया था इस साल। ठीक है, राष्ट्रीय आम दिवस आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 129, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है आपका मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में उद्घाटन किया गया है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130 दिया हुआ है आपको, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन ए है आपका नक्षत्र, बी दिया हुआ को भारत, सी त्रिशूल और डी त्रिकाल। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत नामक एक ड्रोन विकसित किया है DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए। ठीक है, तो ये भारत नामक ड्रोन है जो DRDO ने विकसित किया है हाल ही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 131, विजय मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है आपका लेखक, बी दिया हुआ आपको अभिनेता, सी क्रिकेटर और डी गायक। तो 131 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिनेता थे विजय मोहंती जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको 132, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो 132 का आपका आंसर हो जाएगा 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप जो है ये 2021 तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। 133 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना लागू की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको कर्नाटक, बी दिया हुआ है आपको आंध्र प्रदेश, सी है आपका ओडिशा और डी दिया हुआ है आपको हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना लागू की है। अगला क्वेश्चन आपको 134 दिया हुआ है आपका, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी दिया आपको सोनू सूद, सी दिया आपको सलमान खान और डी दिया हुआ आपको अमिताभ बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 दिया हुआ है आपको, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपको मैंने बता दिया है, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जो लालजी टंडन का निधन हुआ है अभी, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अब आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपको 136, करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 136 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रमेश बाबू जो है ये करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 दिया हुआ है आपको, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है?
तो 137 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रमेश पोखरियाल निशंक जो है इन्होंने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 दिया हुआ है आपको, भारत में SAP के नए अध्यक्ष और MD कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आपका रमेश बाबू, बी दिया आपको कुलमित बावा, सी दिया आपको PC कांडपाल और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आपका आंसर हो जाएगा कुलमित बाबा। ये है आपके भारत में SAP के नए अध्यक्ष और MD नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, कुलमित बाबा। 139 दिया हुआ है आपको, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है, वे किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? तो 139 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश के जो जॉन लुइस है इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये अमेरिका देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन दिया आपको 140, किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल व 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है आपका उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी दिया आपको केरल। तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य ने जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन करने पे और मास्क नहीं पहनने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ठीक है, 141 दिया हुआ है आपको, CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है आपका नीति आयोग, बी दिया हुआ है आपको सूचना मंत्रालय, सी दिया आपको MSME और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आपका आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए CBDT ने समझौता किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 दिया हुआ है आपको, फीफा ने 2020 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 142 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर देश में फीफा ने 2022 का विश्व कप आयोजित करने की घोषणा की है, यानी कि 2022 का जो फुटबॉल का विश्व कप होगा वो कतर देश में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 143 दिया हुआ है आपको, पाई समीपता दिवस, पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को हर साल पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है, जिसे पाई समीपता दिवस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 144 दिया हुआ है आपको, कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है। ठीक है, भारत की टीम थी ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 145 दिया हुआ है आपको, भारत और किस देश के बीच पासेक्स एक्सरसाइज शुरू की गई है? ऑप्शन ए है दिया हुआ है आपको रूस, बी दिया हुआ है आपको अमेरिका, सी आपका श्रीलंका है और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 145 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में आपकी पासेक्स एक्सरसाइज शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 146 से दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 147 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो 147 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, किसान मित्र योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 148 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको चीन, बी दिया हुआ है आपको अमेरिका, सी दिया हुआ है आपको भारत और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149 दिया हुआ है आपको, हाल ही में NMDC के चेयरमैन व CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको सुमित देव,
बी दिया हुआ आपको रमेश बाबू, सी है आपका रजनीश कुमार और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमित देव जो है इन्हें हाल ही में NMDC के चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुमित देव को। अगला क्वेश्चन है आपका 150, हाल ही में पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रीता थियस, बी है आपका मलाला यूसुफजई, सी है आपका ग्रेटा थुनबर्ग और डी दिया को फ्रिया ठकरार। तो 150 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेटा थुनबर्ग जो है ये पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 151, किस राज्य सरकार ने कला शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है आपको गुजरात, सी दिया हुआ है आपको ओडिशा और डी दिया हुआ है आपको पश्चिम बंगाल। तो 151 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा राज्य सरकार ने कला शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 152, हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किस के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको डेटोल, बी दिया आपको सेवलॉन, सी दिया आपको लाइफ बॉय और डी दिया हुआ आपको पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवलॉन के साथ समझौता किया है एसोचैम ने 11 टू इलनेस टू वेलनेस पहल को शुरू करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसे, एसोचैम ने सेवलॉन के साथ समझौता किया है इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 153, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको ओडिशा, बी दिया हुआ आपको मेघालय, सी दिया आपको केरल और डी है आपका महाराष्ट्र। तो 153 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 154, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए इजराइल, बी दिया हुआ है आपको दक्षिण कोरिया, सी दिया हुआ है आपको रूस और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 154 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना, एनासिस सेकेंड दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 155, सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है आपका हरमीत सिंह, दूसरा है आपका बलदेव सिंह, तीसरा है आपका गिरिराज सिंह, चौथा विजेंद्र सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 155 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सिंह ने ये पुस्तक लिखी है सूरज कदे मर्दा नहीं, पंजाबी बुक है ये। तो इसके राइटर है आपके बलदेव सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 156, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD व CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको PC कांडपाल, बी दिया हुआ कुलमित बावा, सी है आपका विजय कुमार और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 156 का आपका आंसर हो जाएगा PC कांडपाल जो है हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 157, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया? ऑप्शन ए दिया हुआ पटना, बी दिया हुआ को मद्रास, सी दिया हुआ आपको मुंबई और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 157 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 158, कोविड लॉ लैब का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है आपका फीफा, बी दिया आपको UN, सी दिया आपको DRDO और डी दिया हुआ है आपको WHO। तो क्वेश्चन नंबर 158 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोविड लॉ लैब का शुभारंभ WHO के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 159, हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है हरसिमरत कौर बादल, बी है आपका निर्मला सीतारमण, सी है आपका गिरिराज सिंह और डी दिया आपको धर्मेंद्र प्रधान। तो क्वेश्चन नंबर 159 का आपका आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 160 दिया हुआ है आपको, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ आपको छत्तीसगढ़ और डी दिया हुआ है आपको गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 160 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 दिया हुआ है आपको, किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अमेरिका, बी दिया हुआ है आपको रूस, सी है आपका चीन और डी इजराइल। तो 161 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस जो है, इस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो रूस देश में ध्यान रखना समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 162, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले समुद्री कॉकरोच की खोज की है? ऑप्शन ए है आपका जापान, बी दिया आपको ऑस्ट्रेलिया, सी दिया हुआ है आपको इंडोनेशिया और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 162 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी इंडोनेशिया देश में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने 14 पैर वाले समुद्री कॉकरोच की खोज की है। अगला क्वेश्चन है आपका 163, नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 163 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि थर्ड स्थान पर पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी जी 6 मिलियन के साथ में। ठीक है। तो 163 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि तीसरे स्थान पर है नरेंद्र मोदी ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 164, आपको बोला गया है इसमें, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई लाइफ क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया आपको मेरी ली ट्रंप, बी दिया आपको डोनाल्ड ट्रंप, सी दिया हुआ आपको उर्जित पटेल और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 164 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरी ली ट्रंप ने टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इसके राइटर है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 165 दिया हुआ है आपको, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको फ़ोनपे, बी पेटीएम, सी फेमपे और डी दिया हुआ आपको गूगल पे। तो क्वेश्चन नंबर 165 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है ये फेमपे ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 166, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको मोरिसाना कोएट, बी दिया आपको मरियाना वर्दी नोइनिस, ऑप्शन सी दिया हुआ आपको उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 166 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उपरोक्त दोनों जो है इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मारिसाना कोएट भी है और मारियाना वर्दिनोइनिस भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 167, 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन ए है आपका लियोनेस मेसी, बी दिया आपको लुइस हैमिल्टन, सी है आपका जावी हर्नांडिस और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 167 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनेस मेसी जो है इन्होंने 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट को जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया आपको जिम्बाब्वे, बी दिया हुआ आपको पाकिस्तान, सी है आपका सिंगापुर और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 168 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिंगापुर देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, सिंगापुर राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 169, हाल ही में किसने MSME के लिए री स्टार इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका फेसबुक, बी दिया आपको गूगल, सी है मुथूट फिनकॉर्प, डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो 169 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मुथूट फिनकॉर्प ने मुथूट फिनकॉर्प है, इसने MSME के लिए री स्टार इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपको 170 दिया हुआ है, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? ऑप्शन ए दिया आपको HDFC बैंक, बी दिया आपको IOB बैंक,
सी है आपका ICICI बैंक और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो 170 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO बने हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, उल्टा पूछ सकते हैं आपसे कि भैया इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO कौन बने, तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 171, हाल ही में किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फ़ोन पे, बी दिया आपको गूगल पे, सी है आपका अमेजन पे और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो 171 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अमेजन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है। अमेजन पे ने किया है ये लॉन्च, ठीक है। 172 दिया हुआ है आपको, हाल ही में PMAY के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन का किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको 214 दिन, बी है आपका 114 दिन, सी है आपका 108 और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 172 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 114 दिन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को पूरा करने का जो औसत समय है वो 114 दिन कर दिया गया है। पहले जो इसका समय था वो 314 दिन था, अब इसको कम करके 114 दिन कर दिया गया, 114 दिन के कर दिया गया इसे, ठीक है। 173 दिया हुआ है आपको, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको मुंबई, बी दिया हुआ है आपको दिल्ली, सी कोलकाता और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 173 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हाल ही में बांग्लादेश के लिए रवाना की गई कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 174, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको आलोक मिश्रा, बी दिया हुआ है आपको नवीन ताहिलानी, सी दिया हुआ है आपको PC कांडपाल और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नवीन ताहिलानी जो है, इन्हें हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 175, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको इसरो, बी है आपका CNSA, सी दिया हुआ है आपको नासा और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 175 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी है जिन्होंने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन को शुभारंभ करने की घोषणा की है। अगला है आपका 176, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 176 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपका केरल में स्थापित किया है। अगला है आपका 177, हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो 177 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उमला शंकर जो है वो कोरियोग्राफर थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 178 दिया हुआ है आपको, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में कैसे नियुक्त किया है? तो 178 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 179, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये का जुर्माना किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, झारखंड राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये का जुर्माना जारी किया है, ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो 180 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मार्क होनिंग्स बॉम इसके लेखक है द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के, ठीक है। द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जो है ये मार्क होनिंग्स बॉम ने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 181, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेज़ी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 181 का आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस देश के साथ समझौता किया है भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेज़ी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो 182 का भी आपका आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इसने हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अगला है आपका 183, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 26 जुलाई को हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, ठीक है। 184 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है?
तो 184 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रूस के साथ भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। अगला है आपका 185। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका 7.4% इसका मातृ मृत्यु दर कम हुआ है भारत में आई रिपोर्ट के अनुसार। अगला है आपका 186। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, कितने रुपए देंगे वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुडुचेरी राज्य में सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। अगला है आपका 187। हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 129, यानी कि भारत की रैंकिंग घट गई है पहले से। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग भारत की रैंकिंग 129 है, ठीक है। अगला है आपका 188। हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका ने हाल ही में चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। और जैसे ही अमेरिका ने आदेश दिया वैसे ही चीन ने भी अपना दूतावास अमेरिका से हटा दिया है, ठीक है। अगला है आपका 189। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। इसका ऑप्शन दिए हुए आपको श्रीलंका, बी दिया हुआ आपको भूटान, सी दिया हुआ आपको उत्तर कोरिया और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो 189 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर कोरिया को भारत ने $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है अभी हाल ही में। अगला है आपका 190। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ आपको कर्नाटक, सी गुजरात, डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 190 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को गठन की मंजूरी दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो 191 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है और आनंद आपका गुजरात राज्य में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 192। हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 192 का आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा संजीव बजाज को हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, ध्यान रखना संजीव बजाज को। अगला क्वेश्चन है आपका 193। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। तो 193 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अगला है आपका 194। हाल ही में किस राज्य में मैकेडेमिसेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू हुआ है। तो 194 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर राज्य में अभी हाल ही में मैकेडेमिसेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अगला है आपका 195। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है। तो 195 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। अगला है आपका 196। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 26 जुलाई, बी दिया आपको 25 जुलाई, सी है आपका 27 जुलाई और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। 27 जुलाई के दिन CRPF ने यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। अगला है आपका 197। हाल ही में हुई SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजनाथ सिंह ने हाल ही में SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला है आपका 198। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी है ये क्रिकेटर खिलाड़ी काजी अनिक इस्लाम है ये जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है, ठीक है। 199 है आपका। हाल ही में DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार की राजधानी पटना में DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल विकसित किए DRDO ने, ठीक है। अगला है आपका 200। हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 200 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मालदीव देश ने हाल ही में 26 जुलाई को अपना 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 201। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा राज्य जो है ये हाल ही में
खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी करेगा। ठीक है, 2021 में जो यूथ गेम होंगे आपके, उसकी मेज़बानी हरियाणा करेगा। अगला दिया हुआ है आपको 202, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज़ कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत में कोविड-19 महामारी के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में फैल रही है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला है आपका 203, हाल ही में किस राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, दिल्ली राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो वहाँ से आप नौकरी ढूंढ सकते हो आराम से। ठीक है, अगला है आपका 204, हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट बनाई है, जिसका जो मूल्य है वो 650 रुपये मात्र एक टेस्ट किट का। ठीक है, तो ये सबसे सस्ती टेस्ट किट है। क्वेश्चन नंबर 205 दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 205 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपको 206, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 206 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अगला है आपका 207, हाल ही में किस देश ने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 207 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चीन देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में CII ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका अडानी पोर्ट्स जो कंपनी है, इसे CII ने कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। अगला है आपका 209, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूर किया है? तो क्वेश्चन नंबर 209 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है। अगला है आपका 210, यानी कि 210वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चीन देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। ठीक है, अगला है आपका 211, हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 2022 तक भारत ने अक्षय ऊर्जा के 60% लक्ष्य को निर्धारित किया है, और 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया भारत के द्वारा, 175 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखना, 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया 2022 तक भारत ने। अगला है आपका, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा जयपुर शहर में, राजस्थान का जयपुर शहर है, इसमें राजस्थान सरकार ने पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा वीडियो पहले देख पाओ। और उसके अलावा हमने बहुत सारी जैसे कि MP में भी वैकेंसी आई हुई है जेल प्रहरी की, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्लासेस चलाई है, उसमें मैंने मैथ्स के पेपर सोल्व कराया आपको प्रीवियस ईयर। उसके अलावा मैं कल से आपको MP GK और साइंस के लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए विज़न एकेडमी क्लासेस को। और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, बाय।